हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो स्टोरी है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाले राजू की है। राजू बहुत ही मेहनती था। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। राजू घर का सारा खर्चा खुद ही चलाता था क्योंकि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और छोटा भाई तो अभी पढ़ ही रहा था। राजू के पापा का इलाज शहर में एक हॉस्पिटल से चल रहा था। उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। राजू के पास एक मोटरसाइकिल थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उसके पापा बाइक पर बैठ नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें हर बार लोगों की गाड़ी लेकर जाना पड़ता था। बहुत बार लोग राजू को कार देने से मना कर देते थे, जिस वजह से राजू ने सोचा कुछ पैसे जमा करके सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता हूँ, लोगों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजू की इनकम बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। लेकिन घर का सारा खर्चा राजू को ही चलाना पड़ता था, इसलिए उसने सोचा 5-6 महीने पैसे सेव करता हूँ, इतने में एक अच्छी सेकंड हैंड गाड़ी ले लूँगा। अब ऐसे ही 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और राजू कुछ अमाउंट सेव करके एक सेकेंड हैंड कार ले लेता है और उसको ये कार काफ़ी कम रेट पर मिल जाती है, जिससे राजू और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। वो आसपास के लोगों में मिठाइयाँ भी बांटते हैं। अब राजू की मम्मी बोलती हैं कि पास वाले मंदिर में जाकर गाड़ी की पूजा करा ला। फिर राजू और उसका छोटा भाई गाड़ी की पूजा कराने मंदिर निकल जाते हैं। अब तक तो सब बढ़िया चल रहा था। दोनों भाई रास्ते में खूब मस्ती करते हुए जाते हैं। राजू के भाई को गाड़ी चलानी अच्छे से नहीं आती थी। फिर वो राजू से ज़िद करता है कि वो गाड़ी चलाएगा। राजू बोलता है ठीक है, थोड़ा आगे चलकर खाली रोड आएगी, वहाँ गाड़ी चला लेना। फिर थोड़ा आगे आकर राजू अपने भाई को गाड़ी चलाने को दे देता है। स्टार्टिंग में तो राजू उसे सब समझा देता है कि कैसे चलानी है। उसके भाई को थोड़ा चलाना आता था, इसलिए वो धीरे धीरे चलाने लगता है। फिर गाड़ी चलाते चलाते वो थोड़ा दूर आ जाते हैं। अब राजू अपने भाई को बोलता है चल जल्दी पीछे ले ले गाड़ी, हम ज़्यादा आगे आ गए हैं, मंदिर भी जाना है। अब अचानक उसके भाई को पता नहीं क्या हो जाता है, वो गाड़ी बहुत तेज चलाने लगता है, जैसे गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो। राजू बहुत हैरान होता है। वो सोचता है अभी तक तो ये गाड़ी ठीक से चला नहीं पा रहा था, अब तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा है। वो अपने भाई को गाड़ी रोकने के लिए भी बोलता है। राजू का भाई चुपचाप बैठा होता है, वो कोई रिप्लाई नहीं करता। राजू उससे दोबारा बोलता है थोड़ा धीरे चला ले भाई। अब राजू का भाई उसकी तरफ देखता है और लड़कियों की आवाज़ में उससे बोलता है गाड़ी चलाने में तो मैं 3-4 साल से एक्सपर्ट हूँ। और लड़कियों की तरह बाल में हाथ मारता है और हंसने लगता है। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो लड़कियों की तरह बात कर रहा था। अब राजू डर जाता है। वो उसे गाड़ी रोकने को बोलता है, लेकिन उसका भाई तो बस गाड़ी भगाए जा रहा था। राजू की हालत अब डर के मारे बहुत खराब हो गई थी। उसका भाई बार बार शीशा देखकर बाल ठीक कर रहा था, कभी हंस रहा था, बिल्कुल लड़कियों की तरह हरकत करे जा रहा था और लड़की की आवाज़ में ही बात कर रहा था। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गाड़ी भी नहीं रोक रहा था। राजू ने फटाफट गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा और गाड़ी से चाबी निकालकर फटाफट बाहर निकल गया। राजू का भाई बहुत गुस्से में गाड़ी के अंदर लड़कियों की आवाज़ में चिल्ला रहा था। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कहाँ जाए, किससे हेल्प मांगे। फिर वो आसपास देखता है तो थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे उसे छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। वो भागकर वहाँ जाता है और वहाँ बैठे पुजारी को फटाफट गाड़ी के पास ले जाता है और सारी बातें बता देता है। पुजारी और राजू उसके भाई को गाड़ी से बाहर निकालकर खींचकर मंदिर की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पुजारी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है। फिर राजू का भाई बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है और अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। राजू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो पुजारी से पूछता है कि मेरे भाई को क्या हो गया था। तो पुजारी बताते हैं कि
इस रोड पर 4 से 5 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करती थी, उसे अच्छे से गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन एक ट्रक वाले की गलती की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। उसके बाद से आज तक वो ऐसे ही लोगों को परेशान करती है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ऐसे ही लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करती है। उसकी आत्मा आज भी इसी रोड पर भटकती रहती है। राजू फिर रोते रोते पूछता है, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? फिर पुजारी उसके भाई के हाथ में एक धागा बांध देता है और बोलता है, ये बिल्कुल ठीक है, अब कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद उसके भाई को भी होश आ जाता है। वो बिल्कुल ठीक था, उसको याद ही नहीं था उसके साथ क्या हुआ था। अब पंडित अच्छे से गाड़ी की शुद्धि करते हैं, पूजा करते हैं, गाड़ी में धागा बांधते हैं और राजू को बोलते हैं, यहाँ से जाने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना और गाड़ी में शंकर भगवान की फ़ोटो हमेशा रखना। फिर वो बिना देखे सीधा अपने घर आ जाते हैं। आज भी राजू वही गाड़ी चलाता है और आज तक उसे कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये थी आज की हमारी रियल हॉन्टेड स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।